दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लोग इसे बहुत भला बुरा भी कहते हैं और आपका पैसा घूम फिर के शेयर बाज़ार में आता ही है। तो थोड़ा आज इसके बारे में जान लीजिए। शेयर क्या है बेसिकली? शेयर यानी हिस्सा। मान लीजिए आपको धंधा करना है और आपके पास पैसा कम है, आपने किसी और को 50% का पार्टनर बनाया और अपना काम स्टार्ट कर दिया और उसका जो भी लाभ या हानि होगी आप दोनों उसको लेंगे। उसी तरह से कंपनियों को जब पैसे की शॉर्टेज होती है या उनको अपना धंधा बड़ा करना है तो वो आईपीओ लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो मार्केट में लेके आते हैं और प्राइमरी मार्केट में उसको पब्लिक को देते हैं। उसके बाद वही शेयर आपका स्टॉक एक्सचेंज पे आके लिस्ट होता है। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे आके लिस्ट हो जाएगा तब वो आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट के 3 नाम हैं: शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये 3 नाम क्यों पड़े? आज हम शेयर मार्केट को थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। शेयर मार्केट, यहां पर आप अपनी वेल्थ का, संपत्ति का एक हिस्सा किसी को देते हैं, शेयर करते हैं, और किसी और के वेल्थ का या संपत्ति का एक हिस्सा आप लेते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। जी हां, इसीलिए इसका नाम है शेयर मार्केट। दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक यानी जमा करना। इस मार्केट में वही आदमी कमाता है जो जमा करता है और जमा रहता है। जी हां, अच्छी कंपनियों के शेयर कम प्राइस में, डिस्काउंटेड रेट पे सही समय पे उठाना और उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रखना, उसमें जमे रहना और फिर अच्छे प्रॉफिट के साथ उसे बेचना। ये हो गया स्टॉक मार्केट। तीसरा नाम है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ये अमीरों का दिया हुआ नाम है, रिच लोगों द्वारा दिया गया नाम है। जिनके पास सेविंग्स ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होता है, वो अपना कैपिटल यहाँ लेकर आते हैं, इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को पूरी तरह से कैपिटलाइज करके प्रॉफिट अपना बुक करते हैं। दोस्तों, जब आप कोई न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें अक्सर आता है कि आज का मार्केट बुलिश था, आज का मार्केट बियरिश था। बुलिश यानी जब मार्केट ऊपर जाता है तो बुलिश, उसको बोलते हैं बुल मार्केट। जब मार्केट नीचे आता है, गिरता है, तो उसको बोलते हैं बियरिश मार्केट। आइए अब जरा इसका चरित्र समझ लेते हैं। कैरेक्टर क्या है इसका? मेन कैरेक्टर है वॉलेटिलिटी, ऊपर या नीचे जाना, एक जगह खड़ा नहीं रहता है। इसको मूवमेंट चाहिए, गति चाहिए, इसको ऊपर नीचे जाना, वॉलेटिलिटी। इसको नापने के लिए एक सूचांक है, उसे विक्स कहते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिंग बिफोर द टाइम। इस चीज़ों को समय के पहले भांप लेता है और उसके परिणाम समय से पहले देता है। दोस्तों, इस मार्केट को भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं डरता है। देखते हैं किससे डरता है। 3 चीज़ें हैं: अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और रेगुलेटर्स। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इस मार्केट को अनिश्चितता से बड़ा डर लगता है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी 2 वे है, दोनों ओर काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया और आपने जिस कंपनी का शेयर लिया वो वहीं पर है और वो कंपनी पूरी तरह से मटियामेट हो गई है, तो उसका असर आपके शेयर प्राइस पे आ जाएगा। किसी देश ने किसी देश पे आक्रमण कर दिया, तब तो लग गई लंका। और अभी तो जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, क्या परिणाम आएंगे किसी को पता नहीं, किसकी सरकार बनेगी किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर सरकार इसके मन मुताबिक बन गई
तब तो मार्केट ठाक 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 ऊपर की ओर भागेगा, और अगर सरकार इसके मन मुताबिक नहीं आई तब तो फिर टन 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 नीचे आ जाएगा ये। दूसरा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे तो दुनिया भर की सरकारें डरती हैं। मार्केट तो डरता ही है, सरकारें डरती हैं। दुनिया भर के बैंक और सरकारें इसे नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हैं। बैंक यानी सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। ये लोग पूरा ध्यान इसी पे लगाए रहते हैं कि बढ़ने नहीं पाए ये, और अगर ये महंगाई बढ़ गई तो कंपनियों पे भी असर आ जाता है, उनका प्रॉफिट मार खाता है, लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं, बचत कम होती है, तो इसलिए इन्फ्लेशन से मार्केट बहुत डरता है। तीसरे हैं रेगुलेटर्स यानी नियामक। जो नियम और कायदे बनाते हैं वो एजेंसियां, वो संस्थाएं, जैसे भारत में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अमेरिका में है सेक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। दोस्तों, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 1875 में स्थापित हुआ था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आज की तारीख में इसमें 5309 कंपनियां लिस्टेड हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 1996 में शुरू किया गया था। बीएससी का सूचांक है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स 1 जनवरी 1986 को शुरू हुआ। ये बीएससी में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों का समूह है। ये सूचांक बीएससी के मूवमेंट को दर्शाता है। निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी को 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च किया। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों का समूह है और एनएससी के मूवमेंट को दर्शाता है। इसके बाद आ जाते हैं डिपोजिटरीज पे। जी हाँ, पहले आप शेयर खरीदते थे, फिजिकल फॉर्म में आते थे, आप उनको खरीद के अपने तिजोरी में ले जाके ताला मार देते थे। मगर अब आप बटन दबाते हो और आप शेयर खरीदते हो। तो अब आपको शेयर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। वो शेयर जाकर के जमा होते हैं एनएसडीएल, सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड में। अब आ जाते हैं सेगमेंट पर। मार्केट में 2 सेगमेंट हैं, इक्विटीज यानी कि जहां आप शेयरों की खरीदी और बेच करते हैं, दूसरा है डेरिवेटिव सेगमेंट। दूसरा है डेरिवेटिव सेगमेंट एफएनओ। एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम होता है। ब्रोकर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स इन इंडिया 4812। नंबर ऑफ लिस्टेड ब्रोकर्स ऑन एनएससी बीएससी 39। जी हाँ, 4812 टोटल रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं इंडिया में, मगर उसमें से एनएससी या बीएससी में लिस्टेड ब्रोकर की संख्या सिर्फ 39 है। आइए देखते हैं कि इस मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, पहला है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा है डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तीसरा है एफपीआई एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर, इंडिया में 7 से 8% लोग ही रिटेल से आके इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद 12 करोड़ डीमेट अकाउंट खोले गए। आज की तारीख में रिटेल इन्वेस्टर के पास 30 लाख करोड़ रुपए के शेयर हैं, यानी कि लिस्टेड कंपनियों के टोटल मार्केट कैप का 18 से 19%। और एक है एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एक आदमी के नाम पे जब 5 करोड़ से ज़्यादा के शेयर होते हैं तो वो हो जाता है एचएनआई। 2023 में इनकी संख्या 13,263 थी, मगर 2028 तक
ये बढ़ करके 19,900 के पार हो जाएगी, यानी कि 50% की ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोइंग। इंडियन म्यूचुअल फंड, जी हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ी ग्रोथ है। 31/12/2023 के AUM जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 50,78,000 करोड़ रुपया ये मैनेज करते हैं। SIP कैलेंडर ईयर 2023 में टोटल SIP कलेक्शन 1,83,741 करोड़ रुपए का हुआ। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया में रजिस्टर्ड FII 1450 हैं सेबी के रजिस्टर के हिसाब से। इनका मार्केट में बहुत दबदबा है और इन मार्केट पे अच्छा कंट्रोल भी रखते हैं और समय आने पे जलवा भी दिखाते हैं। वॉल्यूम और टर्नओवर, इक्विटी का जो वॉल्यूम है वो कितने शेयर ट्रेड होते हैं उसके ऊपर है। रोज कितने शेयर ट्रेड होते हैं, एक आंकड़ा है 40,000 से 50,000 लाख। जी हाँ, NSE पे 40,000 से 50,000 लाख शेयर डेली ट्रेड होते हैं और इसका टर्नओवर होता है 1 लाख से 1,30,000 करोड़ रुपए डेली। वहीं FNO का वॉल्यूम जो है वो मंथली बेसिस पे है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड पर मंथ, और उसका जो फरवरी 2024 का पूरा टर्नओवर आ रहा है वो है 4,83,19,578 रुपए। इसीलिए NSE लगातार पिछले 5 साल से दुनिया का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। 2023 में इक्विटी सेगमेंट में NSE दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज रहा है बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स। दोस्तों, हम आप फंड लेके तो आ गए, पर फंड लगाने के पहले जरा अपना दिमाग लगाते हैं, तभी होगा सही फंडामेंटल और तभी हमको जाके आगे अच्छा फायदा होगा। फंडामेंटल में कंपनी की हिस्ट्री देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट देखिए, कंपनी क्या बनाती है, कितने समय से बनाती है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी का ROE क्या है, ROC क्या है, कंपनी का PE क्या है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी और इससे आपको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लाभ होगा। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन एनालिसिस है। प्राइस कहाँ से किस पैटर्न में चला, उसका ट्रेंड क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कितने दूर तक जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस आपकी स्किल बढ़ाती है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सोच समझकर अच्छे से अपने पैसे का इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।